हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन कॉन्सेप्ट्स पे जिनको अभी तक हमने कवर किया है। आने वाले लेक्चर में हम बाकी की कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करेंगे और बचे हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास कि लाइन L क्या है। ये लाइन L हमारा एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है सर? बाइसेक्टर मतलब होता है जो हमें इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करके दे, जो हमारे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर ये लाइन L इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल BOA, और उसके नीचे वाला जो एंगल बन रहा है एंगल BAP, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर गिवन लिखूं तो गिवन में क्या लिखूंगा? गिवन मुझे ये दिया है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। इट मींस ये क्या कर रहा है? एंगल BAO इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल BAP। ठीक है, नेक्स्ट B इज एनी पॉइंट इन L, ये कवर कर चुके हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। क्या बता रहा है? ये BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, BP एंड BQ क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या बता रहा है यहाँ पे कि एंगल Q एंड एंगल P आर राइट एंगल। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताइए परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास। क्लियर? अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है हमारा ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल AQB, सॉरी ये O नहीं होगा, ये हमारा Q है। ट्राइंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB। बहुत इजी है। कांग्रेस से प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एंगल्स और साइड्स को सेम बताना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ध्यान से, ठीक है। ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी में सबसे पहला पॉइंट हमारा गिवन का देखिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा गिवन देखिए क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर APB के अंदर एंगल BAP बराबर हो जाएगा एंगल BAQ के। क्लियर? क्या लिखेंगे रीजन में? गिवन ऑलरेडी गिवन है। गिवन में क्या था कि एक लाइन L जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके कारण हमने गिवन में लिखा था कि एंगल BAQ एंगल BAB के बराबर होगा। सेम चीज हमने यहाँ पर लिखी है। यस सर। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? एंगल Q एंड एंगल P आर राइट एंगल्स। इसका मतलब APB, इस ट्रायंगल को देखेंगे APB, इस ट्रायंगल में एंगल P कितना है सर? एंगल P 90 डिग्री का है। ऊपर वाले ट्रायंगल को देखेंगे AQB, इस ऊपर वाले ट्रायंगल AQB में एंगल Q कितने का है सर? 90 डिग्री का है। इसमें आप रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। और क्या लिख सकते हैं? दोनों किसके हैं? 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है। इन दोनों में से आप कोई भी रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है BP एंड BQ परपेंडिकुलर है, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि Q और P क्या है? हमारे राइट एंगल है। क्लियर? सर हमने दो एंगल्स तो बता दिए, बची क्या है? एक साइड बची है। क्लियर? क्योंकि हमारे पास क्या होता है? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड अभी हमने पढ़ा है। सर आपने दो और कहे थे, साइड 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 और राइट हैंड साइड, बट वो अभी हमारे इस पोर्शन में कवर नहीं होगा, हम उसको नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब देखते हैं, दो एंगल हो चुके हैं। ये रहा हमारा एंगल नंबर 1
ये रहा एंगल नंबर 2। अब क्या करना है सर, अब हमें साइड देखनी है। ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है। यस सर, इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है मुझे, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे एक कॉमन साइड दिख रही है। ध्यान से इसकी बात करो, ये देखिए जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया। इन दोनों ट्राइंगल में मुझे कॉमन साइड दिख रही है। यस सर, कौन सी साइड है वो, ए बी। वो साइड कौन सी है हमारी, ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मली हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्लियर। और ये ए बी बराबर ए बी क्या बताएगा हमारा, ये किस लिए है, क्योंकि ये है हमारी कॉमन साइड। ये क्या है हमारी कॉमन साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्राइंगल ए क्यू बी के। कैसे, बाय बाय कौन सा रूल है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये एक साइड है। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड रूल हमारा ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूफ हो चुका है। सेकेंड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है, बीपी बराबर बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो लिखी है, ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा है इक्वेशन, लाइंस का सेम होना, और यहाँ पे लिखा है कि B इज इक्विडिस्टेंट, मतलब जो ये पॉइंट B है, इसकी बात चलिए, पॉइंट B ये इक्वल दूरी पे है एंगल A के आर्म्स। A के आर्म्स क्या है, ये AQ, AP इसके आर्म्स है। तो कुल मिला के सेम बात ही लिखी है कि BP को BQ के बराबर बताना है। क्लियर। तो BP को BQ के बराबर कैसे बताएंगे हम, BP को BQ के बराबर हम बताएंगे क्योंकि हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं बाय CPCT corresponding part of congruent triangles we say that कि BP बराबर क्या हो जाएगा सर, BP बराबर हो जाएगा BQ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इन दिस फिगर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जब भी सॉल्यूशन करना है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन इन दिस फिगर AC इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, किसकी बात चल रही है, ये AC AE के बराबर है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन। ये AC सॉरी ये AE इस AC के बराबर है। ठीक है, क्या गिवन है, AC बराबर है AE के। नेक्स्ट AB बराबर है AD के, इसकी बात चल रही है। ये AB बराबर है किसके, AD के। क्लियर सर, ये भी क्लियर हो गया। और एक चीज दी हुई है एंगल BAD, ये जो एंगल बन रहा है एंगल BAD ये बराबर है एंगल EAC के। ठीक है, एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि BC बराबर DE है। हमें प्रूफ करना है ये BC बराबर DE है। लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है सर, हमें प्रूफ करना है कि ये जो BC है ये BC इस DE के बराबर है। क्लियर। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ये जो BC है ये बराबर है DE के। अब इस BC को DE के बराबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस BC को DE के बराबर प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी चेक। ठीक है, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी चेक, अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी चेक। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ट्रायंगल। तो हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी बतानी पड़ेगी। किसकी कॉन्ग्रुएंसी बतानी पड़ेगी सर, हमें बताना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा ट्राइंगल ADE के। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा हमें ट्राइंगल ADE के। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइंगल ABC, ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC को हमें प्रूफ करना पड़ेगा किसके, ट्राइंगल ADE के बराबर। ADE कौन सा ट्राइंगल है, ये रहा, ये ट्राइंगल ADE।
क्लियर? आई होप आपको दोनों ट्राइंगल प्रॉपरली विजिबल है। तो हमें प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डी ई के बराबर, जिससे क्या होगा, हम बी सी को डी ई के बराबर प्रूफ कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नो। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना है, अच्छे से मैच करना है, इनमें कौन सी साइड इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी इस ए डी के बराबर है, इस ट्राइंगल की ए डी के बराबर है। यस सर, बिल्कुल। और गिवन में भी है। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट कि ए बी बराबर किसके हैं, ए बी बराबर है हमारे ए डी के। ये लिखते हैं हम किससे, गिवन से। क्लियर? ए बी बराबर है किसके, ए डी के। सर एक साइड तो हमने चेक करवा दी। दूसरी साइड की बात करेंगे तो ए सी बराबर है ए ई के। इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको मैंने नाम दिया सेकेंड। दूसरी साइड की बात करेंगे तो ये जो ए सी साइड थी, ये ए सी साइड थी, ये ए ई के बराबर है। यस सर, ये भी तो बराबर है। तो ये ए सी साइड बराबर मैंने लिख दिया ए ई गिवन। क्लियर? तीसरा हमें दिया है एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी। ठीक है, इसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैं सारी बाउंड्रीज को रिमूव कर देता हूँ जिससे डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अब क्या है सर, अब हमारे पास ये गिवन है कि जो एंगल दिया है एंगल बी ए डी और ये एंगल दिया है एंगल ई ए सी, ये बराबर है। ठीक है, बट मेरा ट्राइंगल क्या था, मेरा ट्राइंगल था ए ई डी। मेरा ट्राइंगल क्या है, ए ई डी। तो मुझे ये पूरा का पूरा एंगल इस एंगल के बराबर बताना पड़ेगा। यस सर, सही कहा आपने, आपको ये पूरा का पूरा एंगल इस एंगल के बराबर बताना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, प्रूफ होगी। क्लियर? मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस सेक्शन को, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ। यस, तो ये हमारा ट्राइंगल था, ये हमारा ट्राइंगल था कौन सा, ए ई डी। ये ट्राइंगल ए ई डी को मैंने वापस हाईलाइट कर दिया। हमें बताना है कि अगर एंगल प्रूफ करना है तो हमें कौन सा एंगल प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ये पूरा का पूरा एंगल ई, ये एंगल ई, एंगल ए और डी। ठीक है, एंगल ई ए डी को बताना पड़ेगा किस ट्राइंगल की, सर एबीसी की बात चल रही थी, तो ये एबीसी के इस एंगल के इक्वल बताना पड़ेगा। क्लियर? अब कैसे बताएंगे सर, हमारे पास तो ये गिवन है कि बी ए डी और ई ए सी बराबर है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पार्ट में ये एंगल ऐड कर दूं, ये जो एंगल डी ए सी दिख रहा है ना, ये बीच का छोटा सा हिस्सा जो दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर बराबर हो जाएगा, तो मेरे दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्लियर? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे क्या गिवन है, पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। मुझे क्या गिवन है, मुझे सर गिवन है, मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, स्विच करते हैं यस पेन पे। मुझे क्या गिवन है सर, मुझे गिवन है कि एंगल ई ए सी बराबर है एंगल बी ए डी के। ये तो गिवन है, इसे मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, ये गिवन है। ठीक है ना, ये एंगल बी, ये एंगल ई ए सी बराबर है मेरा एंगल बी ए डी के। ठीक है, इस वाले एंगल की बात करो, ये वाला एंगल इस छोटू से एंगल के बराबर है। बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है एंगल डी ए सी। क्या आ रहा है बीच में, एंगल डी ए सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों साइड एंगल डी ए सी को ऐड कर दूं, मैं दोनों साइड सेम वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा पता है कि हम दोनों साइड सेम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों साइड सेम एंगल को ऐड किया। यस सर, अब जब आपने दोनों साइड सेम एंगल को ऐड किया, ठीक है, इसकी बात करें इस ई ए सी में, ठीक है, इस ई ए सी में जब आपने इस डी ए सी को ऐड कर दिया तो ये कंबाइनली क्या बन जाएगा सर, ये कंबाइनली बन जाएगा ई ए डी। ठीक है, ये कंबाइनली पूरा क्या बन जाएगा, ये कंबाइनली पूरा बन जाएगा ई ए डी।
सिमिलरली जब हमने एंगल BAD में DAC को ऐड किया तो ये कंबाइनली क्या बन जाएगा, एंगल BAC। क्या बन जाएगा कंबाइनली, एंगल BAC। तो हमारा एक साइड दूसरी साइड और उसके बीच में बनने वाला एंगल, ध्यान से देखेंगे, AB AC और इसके बीच में बनने वाला एंगल ADE, ट्रायंगल के AD AE और उसके बीच में बनने वाले एंगल के बराबर आ चुका है। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, मैं सिंपली एक पेज ऐड कर देता हूं। क्लियर। तो हमारा क्या लगेगा, हमने देखा, वापस लिखते हैं, हमने क्या देखा सर, हमने देखा कि हमारा AB बराबर था किसके, सर हमारा AB बराबर था हमारे AD के और हमारा AC बराबर था हमारे AE के। क्लियर। AB बराबर था AD के, AC बराबर था AE के। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि ट्राइंगल, वापस बैक चलते हैं, और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि ट्राइंगल क्या है, AB बराबर है AD के, AC बराबर है AE के, और ट्राइंगल EAC मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल हमारा EAD ट्राइंगल BAC के बराबर है। ठीक है, क्या है, ट्राइंगल EAD, वापस लिखते हैं यहां पर, ट्राइंगल EAD हमारा ट्राइंगल BAC के बराबर है। क्लियर। अब इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के, बाय किससे, बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी आप लिख देना, मैं रूल लिख देता हूं सीधा। ठीक है, इतना आप कर सकते। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADE के। इसकी हेल्प से हम इजीली कह सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा हमारे DE के, किससे, बाय यूजिंग CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, हमेशा याद रखिए इन क्वेश्चंस में ऐसे ही चीजें पूछी जाएंगी। हमेशा आपको डायरेक्टली कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछ लेगा क्वेश्चन में, आपको कहेगा कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, प्रूफ करके दिखाओ। वो आप कब प्रूफ कर पाएंगे, जब आप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मींस वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया है। हमें यही प्रूफ करना था कि BC बराबर क्या है, DE। तो हमने इसको लिख दिया सिंपली, hence proved। क्लियर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट उन दोनों क्वेश्चन में हमने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। एक नया तरीका देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम 2 साइड में 2 एंगल्स को ऐड करके भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।